नमस्कार। अगर हम बात करें निर्भया केस की तो वो एक ऐसा केस रहा जिसने केवल हमारे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दहला दिया था। लेकिन इतने सालों के बाद भी हमारे देश में केवल उस पर चर्चाएं चल रही हैं और बड़ा अफसोस हो रहा है कि उन दरिंदों को उन हैवानों को फांसी देने की बजाय इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या इन लोगों को एक साथ फांसी दी जाएगी कि अलग अलग फांसी दी जाएगी। न्यायपालिका की बात कर ली जाए तो बहुत मजबूत स्तंभ है, वो हिंदुस्तान का स्वतंत्र है, लेकिन निश्चित तौर पर जल्द से जल्द जो है तत्काल फांसी देनी चाहिए। पूरे देश की यह मांग है। इस समय हम बीएचयू के छात्राओं के साथ जुड़े हैं, हम उनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे। मैम आपको क्या लगता है, कि निर्भया केस में जो चीज़ें हो रही हैं, जो इतनी देरी हो रही है, वो उचित है? नहीं, देखिए दरअसल बात ये है कि जिस तरह से 2012 में सारा जन आंदोलन हुआ था और जिस तरह से पहली बार लोग सड़कों पर आए थे, तो उसके बाद में 7 साल लग गए इंसाफ आने में। फिर उसके बाद 22 जनवरी की डेट फिक्स की जाती है, उसके बाद भी इतनी देरी, तो ये कहाँ तक सही है। इसके साथ जब आप देखते हैं कि एक माँ की संवेदना जिस तरह से जुड़ी होती है, तो वो सड़क के फुटपाथ पर खड़े होकर के रो रही हैं। उस पर भी उच्चतम न्यायालय की इतनी सीनियर वकील हैं और इंदिरा जयसिंह और उनका इस तरह का बयान आता है, तो बहुत सारे पहलुओं को ये हमारे सामने रखता है। तो ये खासा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत। जिस तरीके से अगर हम एक बात पर यहाँ पर ये भी कहेंगे कि न्यायपालिका से देश को बहुत उम्मीदें रहती हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये स्थिति में ये चर्चा करना, ये चर्चा का विषय है कि उनको एक साथ फांसी दिया जाए कि अलग फांसी दिया जाए, इसमें हफ्ते महीने लग जाएंगे। बिल्कुल, ये चर्चा का विषय, क्योंकि जब भी हम अगर किसी भी मुद्दा होता है, अगर जैसे रास्ता चलते भी लोगों का आपस में झगड़ा हो जाता है, तो वो यही कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो सबके अंदर ये एक भरोसा रहता है कि हम कहीं ना कहीं से तो हार जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर हम कोर्ट से लड़ेंगे तो ज़रूर हम जीतेंगे, अगर हम सही हैं तो भरोसा, तो ये कहीं ना कहीं चैलेंजेबल लगता है। कोर्ट पे भी ये सवाल उठा। आप क्या कहेंगे इस पर? सब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो संविधान है वो बहुत सोच समझ के बनाया गया है। तो हमारे संविधान में एक बहुत ये खास बात है कि किसी भी निर्दोष को सज़ा ना मिले, तो इसलिए हमारी न्यायपालिका थोड़ी देर तक चली। लेकिन अब जब फांसी की सज़ा हो चुकी है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है इसमें पॉलिटिक्स हो रही है। जो दिल्ली सरकार है वो इसको रोक रही है ताकि वो एक तरफा वोट ले सके, तो ये बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक निर्भया की माँ के साथ उनके सारी संविधान तो लचीला आधार, अगर न्यायपालिका का बात किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी निर्दोष को बचाने के चक्कर में आप ये जो केस हुआ था, ये हमारे भारत पर भी किस तरीके से भारत की इमेज दुनिया में गई थी और आप फांसी टालते जा रहे हैं। राष्ट्रपति उस दया याचिका को बार बार ठुकरा रहे हैं, फिर भी उस पर अनाप शनाप जो है कि बातें चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये इसमें रेप केस में शामिल थे, वो लोग तो सरकार की संपत्ति पे इतने दिन से उनका उपभोग कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है जैसे कि हैदराबाद में हुआ था, इन लोगों का एनकाउंटर ही कर देना चाहिए उसी वक्त। आप क्या कहेंगे मैम, एक अपील क्या करेंगी आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मेरी यही अपील रहने वाली है सरकार से भी, और जो लोग इसके विरोध में हैं और जिस तरह से उनके वकील कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ये याचिका वो याचिका। देखिए, अब तो लगभग सारी उम्मीदें उनकी ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब इसमें देरी करने की कोई मतलब नहीं है। और एक और इसका पहलू सामने आता है, इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, 8 तारीख को चुनाव है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि चुनाव के बाद ये फैसला है। तो ये क्या साबित करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही बहुत संवेदनहीन मुद्दा होता जा रहा है। ये राजनीति बिल्कुल ठीक नहीं है देश के लिए भी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। बस यही हम कहेंगे कि जल्द से जल्द जो है उस परिवार के साथ न्याय हो और न्यायपालिका जो है फिर से एक बार प्रमुख भूमिका निभाए। फिर आप सबसे बात होगी। नमस्कार।